Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video I'm going to tell you about punctuation marks. So before I will move forward, I hope you people will like, share and subscribe my channel, and please hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will got the notification. So मूविंग फॉरवर्ड पहले हम देखेंगे कि पंक्चुएशन मार्क्स होते क्या हैं, राइट। पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज़ ऑफ पॉइंट्स इन आ पीस ऑफ राइटिंग। कहने का क्या मतलब है कि लिखने में विराम चिन्ह का सही प्रयोग करना ही पंक्चुएशन कहलाता है। जब हम कुछ भी लिखते हैं तब हम बहुत सारे जो है पंक्चुएशंस का यूज़ करते हैं, उनका जो राइट यूज़ करना उसको हम कहते हैं पंक्चुएशन, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास कुछ पंक्चुएशन मार्क्स है, जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, exclamation mark and quotation mark. So moving forward, then we have apostrophe, hyphen, semicolon and colon. मूविंग फॉरवर्ड अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। जैसे फुल स्टॉप है, उसका यूज़ कहाँ पे होता है, राइट। हमारे पास एग्जांपल्स भी होंगे, अब हम इसको डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। सो फुल स्टॉप का यूज़ कहाँ होता है फर्स्ट, राइट, एट द एंड ऑफ असर्टिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस, राइट। जब भी कोई टेंस फुल हो जाता है, फुल्ली कंप्लीट हो जाता है, तब हम उसके आगे क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। और कहाँ लगाते हैं, एट द एंड ऑफ अब्रीवेशंस एंड इंटल्स के आगे हम जो है क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे राम इज़ बॉय, राम इज़ बॉय, ये फुल सेंटेंस है, फुल स्टॉप ख़त्म हो गया, जहाँ पे वाक्य ख़त्म हो गया वहाँ पे फुल स्टॉप, राइट। यानी कि पूर्ण विराम कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे वाक्य ख़त्म हो गया। देन सेकंड है हमारा एब्रीवेशन में यूज़ करते हैं हम, राइट। एब्रीवेशन जैसे कि यहाँ लिखा है BSc, राइट। जैसे और हम लिख सकते हैं एब्रीवेशंस में SDO, BA, इस तरह से एब्रीवेशंस में यूज़ करते हैं। एंड और हमने बात की थी कि हम जो है और किस में यूज़ करते हैं, इंटल्स में। सो इंटल्स क्या होता है कि जब जैसे कोई बहुत बड़ा वाक्य है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे गवर्नमेंट है, बहुत बड़ा शब्द है, इसको हम अब शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, GOVT, उसके बाद फुल स्टॉप, राइट। तो जब हम वाक्यों को शॉर्ट करके लिखते हैं, और हमें ध्यान रखना होता है जब हम शॉर्ट करके लिखते हैं उसका जो एंड वाला जो शब्द है वो यहाँ पे होना चाहिए, उसके बाद फुल स्टॉप लगेगा, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव कोमा। सो कोमा का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, सेपरेट द एलिमेंट इन सीरीज़, सीरीज़ में कोई एलिमेंट्स है उनको सेपरेट करने के लिए। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे मोहन, सोहन, कार्तिक आर फ्रेंड्स, राइट। सो मोहन के बाद, सोहन के बाद, मोहन को सोहन से सेपरेट करने के लिए किसका जो है यूज़ किया, कोमा का, राइट। फिर उसके बाद है हमारे पास सेपरेट कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है कॉमा। जैसे आई लाइक द टेबल, मुझे टेबल पसंद आया, बट इट इज़ स्मॉल, कैसा है, छोटा है। यहाँ पे क्या है, ठहराव है, राइट। इंडिपेंडेंट जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है उसको हमने सेपरेट किया, लेकिन, राइट। सो जहाँ पे हम रुकते हैं अपनी कम्युनिकेशन के बीच में ठहराव होता है, वहाँ पे भी हम कोमा का यूज़ करते हैं। नाउ थर्ड है सेपरेट एंड इंट्रोडक्टरी वर्ड। जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, राइट, तो तब भी हम जो है अल्प विराम का यूज़ करते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे गीता, व्हाट आर यू सेइंग, राइट। सो गीता के बाद क्या है, कॉमा, देन व्हाट आर यू सेइंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, और कहाँ यूज़ होता है कॉमा, और कॉमा का यूज़ होता है आपके सेपरेट एंड एट्रीब्यूशन फ्रॉम अ डायरेक्ट कोटेशन। जब एट्रीब्यूट को जो है डायरेक्ट स्पीच कोटेशन से अलग कर देते हैं। जैसे ही सेड, उसने कहा, आई एम अ पेंट, वह पेंट है, किसी की कोटेशंस को हमने यूज़ करते हुए कहा, राइट। तो डायरेक्ट कोटेशन को सेपरेट करने के लिए एट्रीब्यूट से वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं। नाउ और कहाँ यूज़ करते हैं हम, सेपरेट ऑफ 3 डिजिट इन नंबर, 3 डिजिट को सेपरेट करने के लिए नंबर्स में।
ताकि हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमें डिजिट बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें कन्फ्यूजन ना हो, हम इजीली जो इनको देख सकें इसलिए। फिर और कहाँ यूज़ होता है, सेपरेट सैल्यूटेशन फ्रॉम लेटर। लेटर से सैल्यूटेशन को सेपरेट करने के लिए, जैसे डियर फ्रेंड्स, डियर टीचर, सैल्यूटेशन में जब हम ग्रीट करते हैं किसी को, राइट। और कोऑर्डिनेट कंजक्शंस में भी जो है कॉमा यूज़ होता है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहाँ पे यूज़ होता है? क्वेश्चन मार्क इस शब्द से ही पता चलता है कि क्वेश्चनिंग में, राइट, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जो है कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। ऐसे वाक्य जिससे हमें पता चले कि आदमी क्वेश्चन पूछ रहा है, वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का ही यूज़ करेंगे। एट द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम कह सकते हैं क्वेश्चन पूछने वाले जो वाक्य होते हैं। जैसे पहला है What brings you here, right? तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, What brings you here? आपको यहाँ कौन लाया, right? What brings you here? Now how are you? ये भी क्वेश्चन है, आप कैसे हैं। तो जब भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं किसी से, ऐसे वाक्यों को यूज़ करते हैं जिनमें हमारे क्वेश्चंस छुपे होते हैं, तो उनके पीछे हम जो है क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। नाउ एक्सक्लेमेशन मार्क, जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये कहाँ यूज़ होता है? ये इंटरजेक्शंस के एंड में होता है। नाउ इंटरजेक्शन क्या होता है, मैंने इंटरजेक्शन पे एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि इंटरजेक्शन क्या होते हैं, जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, ओह, आल्स, थैंक गॉड, राइट, ये हमारा सभी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, थैंक गॉड। सो इस तरह के शब्दों के पीछे हम एक्सक्लेमेशन मार्क का जो है यूज़ करते हैं। एट द एंड ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस के एंड में, जैसे कि ऑप्टेटिव मीन्स मे यू लिव लॉन्ग, आप जो है हमेशा, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी आयु जी, राइट। सो इनके पीछे भी क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव कोटेशन मार्क, जिनको हम इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। दो तरह के होते हैं मेनली, एक तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, दूसरे डबल। सिंगल का जो है यूके की जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें यूज़ होता है, डबल कोटेशन अमेरिका की वाली इंग्लिश में यूज़ होते हैं, राइट। सो अब हम इसका यूज़ देख लेते हैं, कहाँ होते हैं कोटेशन मार्क का यूज़। सो पहले जो है कोटेशन मार्क का यूज़ कहाँ होता है, टू इंडिकेट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ डायरेक्ट स्पीच। किसी ने कुछ कहा, कोई स्टेटमेंट दी, कोई स्पीच दी, कोई कोटेशन दिया, उसको एज इट बताने के लिए, राइट, हम जो है कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि सिंगल कहाँ पे यूज़ होता है, यूके में, और डबल वाला कहाँ पे यूज़ होता है, अमेरिका में। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, आई एम टायर्ड शी सेड, उसने कहा, वो कैसी है, थकी है, राइट। सो हमने किसी की स्टेटमेंट को कहा, इसलिए अंडर कोटेशन आई एम टायर्ड शी सेड। नाउ उसके बाद द नेम ऑफ बुक्स, पोइम्स, मैगजीन्स एंड ट्रिप्स आर केप्ट इन्वर्टेड कॉमर्स। जो बुक्स के नाम है, पोइम्स के नाम है, मैगजीन्स के नाम है, शिप के नाम है, उनको हम किसके अंदर रखते हैं, कोटेशंस के अंदर, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। जैसे आई रीड द गीता डेली, गीता क्या है, एक बुक है, राइट। सो बुक, मैगजीन्स, पोइम, ये जो है सारे कोटेशंस के अंदर लिखे जाते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अपोस्ट्रोफी, टू इंडिकेट प्लूरल्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स के प्लूरल्स अगर हम बनाएं तो वहाँ पे जो है यूज़ होता है अपोस्ट्रोफी का। जैसे हम बोलें टू बॉयज़ लिव्स हियर, बॉय तो सिंगुलर है, जब एस लगा दिया तो क्या हो गया, बॉयज़ हो गए, दो हो गए, ठीक है, प्लूरल फॉर्म बन गया बॉयज़ का, तो अपोस्ट्रोफी वहाँ पे यूज़ होता है। देन टू फॉर्म पोजेसिव प्रोनाउंस, अगर हमने कुछ बताना है कि ये चीज़ मेरी है, उस पर अधिकार जमाना है, तो वहाँ पे भी यूज़ होता है। जैसे दिस इज़ मोहन्स काउ, ये किसकी गाय है, मोहन की गाय है, राइट। टू शो ओमिशन ऑफ लेटर्स, ओमिशन मतलब कि ऐसे शब्द, ऐसे लेटर्स जो नहीं है, राइट, कि शब्द जो है छोड़ दिया गया है, वहाँ पे नहीं लिखा है। जैसे यहाँ पे आई कांट हेल्प यू। नाउ अब हम देखेंगे कि हाइफन का यूज़ जो है कहाँ कहाँ होता है, राइट। हाइफन क्या होता है, ये जो है एक माइनस की तरह इसका जो है सिंबल होता है, छोटा सा,
लेकिन डैश से छोटा होता है इसका साइन हाइफन का, राइट। सो हाइफन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? पहला, टू मेक कंपाउंड वर्ड्स को बनाने के लिए, जैसे ब्रदर इन लॉ, राइट। टू सेपरेट फ्रैक्शनल पार्ट्स को सेपरेट करने, जैसे 3/4, 9/10 इनको अलग करने के लिए। आफ्टर प्रीफिक्स, राइट, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, एक्स मिनिस्टर एंड ऑल। और कहाँ पे हाइफन का यूज़ हम करते हैं? जब भी हम जो है हमारा जो शब्द है वो लास्ट में जो लाइन में पूरा नहीं आ पाता है, राइट। जैसे END है लास्ट में, तो अगर हम इसको एंडिंग लिखना है तो सेकंड लाइन पे हम फिर हाइफन लगाते हैं, ING लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हम हाइफन का यूज़ करते हैं, राइट। सो किसी भी पंक्ति के अंत में टूटने वाले शब्द के एक भाग को दूसरी पंक्ति में आए हुए दूसरे भाग से जोड़ने के लिए जो है हम हाइफन का यूज़ करते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, कोलोन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? बिफोर स्टार्टिंग कोटेशन को स्टार्ट करने से पहले जो है हाइफन का यूज़ होता है। जैसे शेक्सपियर सेज नाइदर अ बोरोवर नोर अ लेंडर बी। तो यहाँ पे क्या है? स्टेटमेंट से पहले, कोटेशन से पहले कोलोन का यूज़ हुआ है। देन टू इंट्रोड्यूस एन आइटम एंड लिस्ट, जब भी हम कोई लिस्ट बताते हैं, जैसे नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास, CLASS, फिर क्या लगाते हैं? इस तरह से कोलोन, राइट। सो लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, आइटम्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कोलोन का यूज़ करते हैं। एंड और कहाँ यूज़ होता है? एग्जाम्पल्स जब हम देते हैं तो वहाँ यूज़ करते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेमी कोलोन का यूज़ कहाँ होता है? टू कनेक्ट रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए, जो आपस में रिलेटेड हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं। सेकेंड, यूज्ड विद कंजक्टिव एडवर्ब और ट्रांजिशनल फ्रेजेस के साथ हम जो है सेमीकोलोन का यूज़ करते हैं। आइटम, लिस्ट को जो है सेपरेट करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट द पंक्चुएशन मार्क्स। आई होप कि आपको समझ में आया हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Please don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye and take care.